नमस्कार, महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप कोरोना के इस भयाक्रांत वातावरण में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे होंगे और हमेशा अपने परिवार और समाज के साथ बने हुए होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। शिक्षण से जुड़े तमाम लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चालू शैक्षणिक सत्र जो 2020 से 21 का है, वो इस वर्ष भी इसमें देरी होगी। अब तक ये डिसीजन था कि अगस्त महीने तक, मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे ये खबर है कि अगस्त महीने तक ये सेशन कंप्लीट करना था। ये यहाँ पे है, यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके शेड्यूल के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 जो है वो अगस्त तक पूरा होना था और 2021-22 जो है शैक्षणिक सत्र वो सितंबर महीने से शुरू होना था। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए ये दूसरी लहर है कोरोना की, और तीसरी लहर अभी आनी शेष है, जो कि बहुत जल्द आशंका है कि वो तीसरी लहर भी हम झेल रहे होंगे। तो शिक्षण से जुड़े सभी लोगों से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि वो भयाक्रांत ना हो करके चीज़ों को बारीकी से गौर से देखते रहें और अपना अध्ययन कंटिन्यू रखें। जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या कोई भी व्यवस्था हो, जो शिक्षण संस्थान अपना कैलेंडर जारी कर चुके थे, वो सारे के सारे अब व्यवस्थित हो चुके हैं। कारण सबसे बड़ा आप जानते हैं, कोरोना के आगे तमाम राष्ट्रों की सरकार त्रस्त है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है ध्वस्त हो चुका है। हालांकि हमें दोष नहीं देना है, न तंत्र को न सरकार को। आप यदि हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप अपने आसपास जितना भी हो सकता है, अगर आपसे संभव है तो आप खुद को सुरक्षित रखते हुए, अगर किसी को सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग करें। आप पढ़ाई से जुड़े हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, कभी भी रुकना नहीं है। कोरोना जैसी तमाम विपदाएं हमारे समाज में, हमारे विश्व को झेलने को मिली हैं और हर बार विश्व ने इन सब विपदाओं से पार भी पाया है और जाहिर सी बात है कि कोरोना से भी हम पार पा जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि सारी चीज़ें फिर से सुव्यवस्थित रूप में चलने लगेंगी। और जो भी कैलेंडर अव्यवस्थित आप देख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम अभी बाधित हो चुकी हैं, कुछ एग्ज़ाम लेट हो चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के जो भी प्रवेश परीक्षा, वो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देख रहे होते हैं, सारे के सारे जो तय कैलेंडर थे वो लेट हो चुके हैं। आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितंबर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जो शेड्यूल बनाया था, इसमें शैक्षणिक सत्र जुलाई की बजाय नए छात्रों के लिए नवंबर, तो पुराने छात्रों के लिए अक्टूबर में शुरू हुआ था। यूजीसी ने एक तालमेल स्थापित किया था कि कोरोना से थोड़ी सी स्थिति बीच में सुधरी थी, तो यूजीसी ने एक कार्यक्रम अपना फिक्स किया था, लेकिन फिर से दूसरी लहर आ जाने के बाद जो भी तय कार्यक्रम थे उनमें आप देखेंगे कि वो बाधित हो चुके हैं पूरे के पूरे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्र थोड़ा सा भयाक्रांत हैं, चाहे असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें CUCT से गुजरना पड़ेगा या फिर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की वो तैयारी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी उनका एग्ज़ाम कराने जा रही है। तो ये अभी फिक्स नहीं है पूरा का पूरा। लेकिन एक यहाँ एक खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के आदेश पर अगली समीक्षा।
देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में इस समय किसी भी प्रकार का कोई फैसला स्वयं नहीं लेना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय जून मध्य में देश में कोरोना के हालात देखने के आधार पर जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उसी के तहत फैसला लिया जाएगा। तो अभी मई महीना चल रहा है। मई के बाद जब जून मध्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय अपना एक गाइडलाइन जारी करेगा, उसी के आधार पे सारी चीज़ें फिक्स होंगी। तो अभी उसके पहले CUCT एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा आपका, या CUCT मोड में होगा, या फिर जिस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका कराने जा रही है। इस पर कोई भी फिक्स डिसीजन नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पे फोकस करिए। बाकी यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू रखिए। आसपास थोड़ा सा माहौल ख़राब है, परिवार के साथ बने रहिए। समाज में आप हैं तो आपको भी किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, चाहे पड़ती ही होगी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे। थोड़ा सा खुद को सुरक्षित रखते हुए आप अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। क्योंकि गांव समाज में जो सामुदायिक भावना होती है उसमें हम की भावना होती है। सामुदायिक भावना का मतलब कि हम की भावना। तो आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था है, जो आपकी पढ़ाई है, वो अभ्यास मांगती है। आप अभ्यास करते रहेंगे, उसमें कोई भी बाध्यता नहीं आनी चाहिए, कुछ भी अवरोध नहीं आना चाहिए। वो कोरोना हो चाहे कोई भी विषम से विषम परिस्थिति हो, आप हमेशा अपनी तैयारी करते रहेंगे। होता क्या है कि जब कभी हम इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो हमें इसके अनुरूप अपने आप को ढालना होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुकूलित करना। हमने विज्ञान विषय में अनुकूलन एडेप्टेशन पढ़ा हुआ है। तो अनुकूलित करना, खुद में ये क्षमता होनी चाहिए कि हमारे आसपास जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।